तुला लगन के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके 6th हाउस के लिए। 6th हाउस जहां पे मीन राशि में आपके राहु स्थित होंगे। ऐसी कंडीशन में आपको जुपिटर की प्लेसमेंट को जरूर देखना चाहिए और क्योंकि राहु शनिवत चलते हैं इसलिए आपको शनि पर भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का जो राहु है वो आपको कैरियर के मामलों में बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकता है, लेकिन यहाँ राहु की प्लेसमेंट उतनी भी ईजी साबित नहीं होगी आपके लिए। शुरुआत में कैरियर को लेकर आपको बहुत ज़्यादा स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा या स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। इस प्रकार का राहु आपकी बढ़ती उम्र के साथ साथ आपको ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा और फिर इसमें आपकी महादशा का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मान लो अगर आपको सही समय पर राहु की महादशा मिल जाती है तो आप कैरियर में काफ़ी राइज कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, आपको शत्रुओं से दूर रखेगा, इवन आपको कभी कभी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी दे सकता है, लेकिन वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझने के लिए भी आप हमेशा अपने आप को रेडी रखेंगे या उसको आप दूर करने के लिए भी अपना प्लान तैयार रखेंगे। इस प्रकार का राहु है तो हमेशा आप जितना ज़्यादा जल्दी स्ट्रगल कर लें या जितना ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर लें जीवन में उतना बेहतर होता है। इस प्रकार के राहु में आपका डेली रूटीन और डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा महत्व रखेगी, क्योंकि आपकी डेली लाइफ जितनी ज़्यादा बेहतर होगी आपका कैरियर पर भी फोकस उतना ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो राहु के साथ क्या वास्तव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं आपके चार्ट में, ये भी देखना होगा। मान लीजिए राहु के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है और अगर वो ग्रह यहाँ राहु का मित्र है तो ऐसे में आपको उन भावों पर भी ध्यान देना चाहिए जो भाव उस ग्रह से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, और वो ग्रह जिन जिन भावों का आपके चार्ट में स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को आप कितना तेजी से कर पा रहे हैं या कितना ज़्यादा आप उन भावों को लेकर ऑब्सेस्ड हैं जीवन में, क्योंकि इस प्रकार का राहु आपको उन भावों से संबंधित काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां देगा और उन चुनौतियों से पार पाने में भी आपको सक्षम बनाएगा। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो आप हमेशा अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और आप डेली लाइफ में कितने ज़्यादा फास्ट हैं, आपका रूटीन कितना ज़्यादा फास्ट आप पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु अक्सर आपके बॉस के साथ और आपके कलीग्स के साथ आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा परेशानी देगा और ऐसी कंडीशन में आपको शुरुआत में जॉब को बार बार बदलना पड़ सकता है। ऐसा राहु आपको फॉरेन टूर भी दे सकता है, कभी कभी इस प्रकार का राहु फॉरेन सेटलमेंट बहुत अच्छा देता है यहाँ पे, लेकिन दूसरे ग्रहों पर भी आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। राहु यहाँ है तो अब जुपिटर की प्लेसमेंट वास्तव में कौन से भाव में है या जुपिटर का वास्तव में क्या यहाँ इनके साथ कोई संबंध है या नहीं, और अगर आपके जुपिटर रेट्रोग्रेड हैं नहीं है अस्त हैं, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपके जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसे कंडीशन में आप जितने भी चुनौतियां आने वाली हैं 6th हाउस से संबंधित अपने जीवन में उनको पहले से ही भांप लेंगे और उनके लिए एक अच्छा प्लान तैयार रखेंगे। राहु की ये प्लेसमेंट आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन देगी और काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ाएगी। ऐसे कंडीशन में हो सकता है आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को ज़्यादा ध्यान ना दे पाए या ज़्यादातर अपने घरेलू जीवन को समय ना दे पाए। ऐसे कंडीशन में जातक को बार बार उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में और काफ़ी बार उसको चुनौतियों से तैयार रहने के लिए भी तत्पर होना पड़ेगा। तो ये शुरुआती फेज में लगभग 25 की एज तक के लिए आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल भी करवाएगा राहु। अगर यहाँ राहु के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो उस केस में राहु और भी ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। जनरली राहु का ये प्रभाव है कि राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव को काफी मल्टीप्लाई करते हैं, उस भाव की क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके ऊपर कर्ज भी बहुत ज्यादा हो सकता है, आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए राहु आपको उतना ही ज़्यादा अलर्ट भी करेंगे। तो अलर्ट होने की वजह से आप उन चुनौतियों से निपटने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम बहुत ज़्यादा होंगे और हो सकता है एक आम इंसान के लिए वो चुनौती बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक आम इंसान उन चुनौतियों से आगे पार नहीं पा सकता, लेकिन आपके पास वो क्षमता है कि आप उन चुनौतियों का सामना अच्छे से कर सकें। इस प्रकार का जातक अक्सर कर्ज अगर ले भी लेगा तो कर्ज को बहुत जल्दी चुका भी देगा। तो यहाँ पे अब आपका हार्डवर्क, आपकी खुद की मेहनत और आपका खुद का धैर्य बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला है। उसके बाद राहु के अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले आपके 10th हाउस को यहाँ से राहु एस्पेक्ट करते हैं। 10th हाउस को जब भी राहु एस्पेक्ट करते हैं तो अब आपके चार्ट में वो चंद्रमा का घर है, इसलिए चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और चंद्रमा अगर मान लीजिए आपके स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो ऐसे में आपके 10th हाउस में मान लो राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो यहाँ राहु और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको प्रदान कर सकते हैं। ये जो 10th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट है इसकी वजह से आप अपने कैरियर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के लिए आतुर होंगे और ऐसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क भी करेंगे। राहु का जो 10th हाउस पर एस्पेक्ट है ये आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा और आपके नेटवर्क को भी। जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी योग्यता, आपका डिसिप्लिन कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बल्कि राहु आपको इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ प्रदान करते
हैं कि आप अपनी जो क्षमताएं हैं स्वयं की उनको बहुत ही अच्छे से विकसित कर लेंगे। इस प्रकार का राहु अक्सर बॉस के साथ कभी कभी विवाद करवा सकता है अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है या कोई फायरी प्लैनेट आपके 10th हाउस में बैठा हो। अब यहाँ पे आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे उस प्रोफेशन के हिसाब से आपको देखना होगा। यहाँ पे अक्सर 6th हाउस का राहु ये देखा जाता है कि फॉरेन में जाके कोई भी बंदा जॉब करे या कोई भी सेटल्ड हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है कैरियर के लिए। तो इस प्रकार का जो चांस है अगर आपको भी मिलता है तो उस चांस को आपको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर यहाँ राहु बेसिकली पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाते हैं, कभी कभी आपको बिजनेस की तरफ भी बहुत ही अच्छे से लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप करना हो सकता है आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर ना हो, तो आपको अकेले में इतना ज्यादा सक्षम राहु बना देते हैं कि आप वो सब चुनौतियां इजीली पार कर सकते हो जिसको एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी तरीके से फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 12th हाउस को। 12th हाउस में आपके केतु स्थित होते हैं, तो इस प्रकार का राहु थोड़ा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब जरूर करता है और केतु के 12वें भाव में होने से भी आपका मैरिड लाइफ में काफी डिस्टर्बेंस आएगा। अब यहाँ आपको देखना होगा कि राहु के साथ कौन सा ग्रह आपके 6th हाउस में बैठा है, क्योंकि 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह के पास अब इतनी ज्यादा पावर है कि वो यहाँ केतु को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकेगा, क्योंकि राहु 6th हाउस की क्वालिटीज को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ उस ग्रह की क्वालिटीज को भी काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ राहु का जो 6th हाउस पर प्रभाव है उसके साथ साथ जो 12th हाउस पर प्रभाव है वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, बल्कि 12th हाउस में केतु का प्रभाव ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसे में आपको राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है आपको निर्णय लेने में और बाकी अन्य मामलों में भी। अब 12वां भाव है वो खर्चों का है, ट्रीटमेंट वगैरह का है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ गंभीर समस्याओं का आपको सामना जरूर करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर राहु के साथ कौन सा ग्रह बैठा है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट करता है, उन भावों के लिए आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं वास्तव में लाइफ में, या कितना ज़्यादा आपका जो काम है उन भावों से रिलेटेड आपके लिए इजी रहा है, ये सब आपको देखना होगा। फिर यहाँ पे राहु का जो 12th हाउस पे एस्पेक्ट है, अगर आपको विदेश से राहु जोड़ता है या लगातार आपकी विदेश यात्रा होती रहती है तो ऐसा राहु आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकता है। फिर इसके बाद इनका एस्पेक्ट आ जाता है आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे जो एस्पेक्ट रहेगा ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक तरफ जहां अब गुरु के घर में 6th हाउस में राहु बैठे हैं, 6th हाउस का राहु जनरली बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन जब राहु इस तरीके से 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये वाणी के टैलेंट को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति हो सकती है, जहां पर आप अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को बहुत ही तेजी से प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। लेकिन यहाँ मंगल का घर होने की वजह से आपकी वाणी में वो एग्रेशन और उसका फायरी प्रभाव जरूर नजर आएगा। अब मान लीजिए आपके 2nd हाउस में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो फायरी है, ऐसी कंडीशन में राहु के रिजल्ट यहाँ कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं। राहु आपको पैसे का बहुत ज़्यादा लालच दे सकता है, फैमिली के साथ आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तीव्रता से बढ़ा सकता है, जिसके साथ फैमिली के लिए कहीं ना कहीं आप जो कुछ भी करेंगे शायद वो आपके लिए उतना पर्याप्त नहीं होगा और फैमिली से भी आपकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं जुड़ी हुई होंगी। राहु का जो 2nd हाउस पर एस्पेक्ट है, देखिए जनरली अगर 2nd हाउस से राहु का संबंध बनता है तो राहु आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देते हैं, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना सकते हैं, कभी कभी आप अपने गलत फैसलों की वजह से अपना पैसा लूज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2nd हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। मान लीजिए आपको राहु की महादशा है तो ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी आपके 6th हाउस में मीन राशि में राहु स्थित हो।